विवाह करना चाहते थे राजनीति लाभ लेने के लिए दुर्योधन के साथ, लेकिन मित्रविंदा नहीं चाहती थी कि मेरा विवाह दुर्योधन के साथ में हो। जब स्वयंवर की रचना हुई, बिना किसी के संकोच से मित्रविंदा ने जयमाल को द्वारिकाधीश के गले में डाल दिया। ये भगवान का 5वां विवाह संपन्न हुआ। आगे भगवान का 6ठा विवाह किस प्रकार हुआ। एक थे महाराज नग्नजित कौशल नरेश, उनके पास 7 बलिष्ठ बैल थे और उनकी बेटी थी सत्या, और सत्या जो उनकी बेटी थी बहुत बलशाली। तो कौशल नरेश नग्नजित ने ये संकल्प किया, मैं अपनी बेटी सत्या का विवाह उसी वर्ष से करूंगा जो इन 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ देगा। तो सत्या से विवाह करने के लिए कितने बड़े बड़े नरेश, बड़े बड़े राजकुमार आए। तो 7 बैल को जब नाथते तो 7 बैल घायल कर देते, हाथ पैर तोड़ डालते। और भगवान द्वारिकाधीश एक ही रस्सी में 7 बैलों को नाथ करके सत्या से विवाह करते हैं। ये भगवान का 6ठा विवाह हुआ। और वसुदेव जी की छोटी बहन थी सूतकीर्ति, भगवान की बुआ, भगवान की बुआ थी, उनकी बेटी थी भद्रा। भद्रा के साथ में भगवान का 7वां विवाह हुआ। और भगवान का 8वां विवाह किस प्रकार हुआ। मद्र देश की राजा की कन्या थी लक्ष्मणा। तो उनका शर्त था कि चक्र में घूमती हुई मछली का जो भेदन कर देगा उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। इस प्रकार भगवान ने मछली का भेदन करके 8वां पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न किया। परंतु 16,100 और भी विवाह हुए भगवान के एक ही दिन में। तो सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते राजा परीक्षित, तो भगवान के 16,100 विवाह एक साथ एक ही दिन कैसे हुए, इसकी मैं कथा सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि प्राग ज्योतिषपुर का राजा था भौमासुर, जिसका नाम था नरकासुर भी। भौमासुर का नाम नरकासुर भी था। उसने संकल्प किया था कि मैं 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करूंगा। क्या संकल्प किया था। 20,000 राजकुमारियों के साथ एक साथ विवाह करूंगा। जितने राजाओं को पराजित करता था उतनी उनकी राजकुमारियों का भी हरण कर लेता था वो भौमासुर नरकासुर। जब उनकी संख्या 16,100 हो गई संख्या उनकी, और उन सभी राजकुमारियों ने प्रार्थना किया कि प्रभु हमारी रक्षा करो। देखिए ये 16,100 कन्याएं हैं। वेदों में 80,000 श्लोक है, जिसमें उपासना कांड में 16,000 श्लोक है। मानो वेद की ऋचाएं ही भगवान को पाना चाहती हैं पति के रूप में। मानो वेद की ऋचाएं कह रही हैं कि हमारे श्लोक का वाचन करके, हमारे अनुसार आचरण करके लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हमें ही भगवान की प्राप्ति नहीं होती। मानो वेद की ऋचाएं, उपासना कांड की ऋचाएं ही भगवान को पति के रूप में पाना चाहती हैं। ऐसा आध्यात्मिक अर्थ लगाते हैं संत महात्मा। तो सभी 16,100 राजकुमारियां प्रार्थना करती हैं कि प्रभु संसार में मेरा कोई नहीं है, आपके अलावा हमारी रक्षा करिए। कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे,
श्याम संवरिया मेरे। प्रार्थना करती हैं राजकुमारियां कि प्रभु संसार में हमारे कहलाने वाले जो शरीर के माता पिता हैं, शरीर के रिश्ते नाते हैं, वे रिश्ते नाते भी तो प्रभु केवल स्वार्थ से सने हुए हैं। संसार में लोग तो पत्थर की भी पूजा करेंगे, उसमें भी स्वार्थ रखेंगे। भगवान से मानता लोग मानते हैं, मनौती मानते हैं कि भगवान जब 1 लाख की लॉटरी लगाओगे तो 100-150 रुपए की मिठाई चढ़ाऊंगा, लेकिन पहले नहीं, जब हमारा काम होगा तब। लेकिन राजकुमारियां कहती हैं कि प्रभु इस जगत में, इस संसार में आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे कृष्णा, हे मेरे घनश्याम, हे मेरे गोविंद, आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कौन है प्रभु? निर्बल केवल राम, जिसका जगत में कोई नहीं है, जिसके हमारे प्रभु हैं। इसलिए आप सब भी भगवान के चरणों में अपने हृदय के भाव को समर्पित करते जाइए। कथा सुनना केवल मनोरंजन नहीं है, कथा सुनना भक्ति है। हमारी भक्ति, हमारा ज्ञान वैराग्य मजबूत होता है, सुदृढ़ होता है भगवत कथा श्रवण करने से। तो आप सब भी भगवत चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में, अपने गुरु भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना निवेदित करते जाइए भैया। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु छोड़ कर जाऊं मैं कहाँ, प्रभु छोड़ के जाओ मैं कहाँ। तो आन पड़ा दर तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। प्रभु आन बड़ा दर तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। हे मेरे हरि, हरत पासकान शोकान श्री हरि। हे हरि, हे मेरे गोविंद, हमारे पाप को, हमारे ताप को, हमारे कष्ट को, हमारे शोक को हर करके अपने चरणों की भक्ति प्रदान करिए प्रभु। अपने चरणों में अनुराग प्रदान करिए, प्रीति भक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। आप सब भी प्रार्थना करते जाइए और अपनी अहंता ममता को मिटाते जाइए। केवल भजन गाने से काम नहीं चलेगा, अपने हृदय के भाव को भी
भगवान के चरणों में समर्पित करते जाइए। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने तेरी कृपा से नर तन पाया, मैंने तेरी कृपा से नर तन पाया। तूने किए उपकार बहु तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, तूने किए उपकार बहु तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादो है बरस रहे, सावन भादो है बरस रहे। अब छाए घन घोर अंधेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। छाए घन घोर अंधेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। संसार में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी लुटेरे हमको आपको भी तो लूट रहे हैं। इन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी लुटेरों से रक्षा कौन कर सकता है? हमारे परमात्मा ही कर सकते हैं। परमात्मा की भक्ति ही कर सकती है इन लुटेरों से रक्षा। आ मेरा सच्चा मार्ग छूट गया, मेरा सच्चा मार्ग छूट गया, मेरा सच्चा मार्ग छूट गया, मेरा सच्चा मार्ग छूट गया। मुझे 5 लुटेरों ने लूट लिया, मुझे 5 लुटेरों ने लूट लिया। कर ले दूर अंधेरे, घनश्याम
जैसे चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र के बूंद के पान में ही तृप्त होता है, ऐसे एक सच्चा भक्त तो केवल भगवान की तरफ आस रखता है कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, कि बन बन के सहारे टूटते हैं ए रस्म पुरानी है जग की, छूटे न कभी टूटे न कभी, बस तेरा सहारा काफी है। पपीहे को मतलब ही क्या इन नदियों और तालाबों से, बादल से बरसे स्वाति की एक बूंद की धारा काफी है। मुझे गर्वन और सहारों का एक तेरा सहारा काफी है। हम आप संसार से धोखा खा रहे हैं, अपने पति से, अपने पत्नी से, भाई से, बेटे से, परिवार से, कुटुंबी से, क्षेत्र से, लेकिन 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखें। आपका और हमारा अनुभव, सबका अनुभव होगा कि भगवान के अलावा आपने जिस पर भी विश्वास किया, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। केवल रोना पड़ेगा नहीं, रोना ही पड़ेगा, माने रोना पक्का है। तो एक सच्चा भक्त कहता है कि मुझे गर्व और सहारों का एक तेरा सहारा काफी है। पपीहे को मतलब ही क्या, इन नदियों और तालाबों से, बादल से बरसे स्वाति की एक बूंद की धारा काफी। हम भजन सुन करके मनोरंजन लेते हैं, लेकिन भजन सुन करके ये नहीं सोचते ये भजन किसी और के लिए नहीं, ये भजन हमारे लिए। कि पाया है जो इस दुनिया में, वो सब तो एक दिन छूटेगा, जीवन भर साथ निभाने को एक तेरा सहारा काफी है। पति पत्नी आपस में कहते हैं कि तुम्हारे बिना एक पल भी हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन कभी पत्नी की पहले मृत्यु हो जाती है तो या तो पति की पहले मृत्यु हो जाती है। कोई किसी का साथ निभाता है क्या? अगर हमारा और आपका कोई साथ निभाता है तो एक परमात्मा के अलावा कोई साथ निभा नहीं सकता। कमवा दयालु शरणम ब्रजेमा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, आपने कथा में सुना 5वें दिन की कथा में परसों, कि जो पूतना राक्षसी भगवान के प्राण लेने आई है, ऐसी पूतना राक्षसी को भगवान ने वो गति प्रदान की जो यशोदा मैया को और देवकी मैया को भगवान ने बाद में गति प्रदान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा, ऐसे दयालु परमात्मा की शरण छोड़ करके भैया आप किसकी शरण ग्रहण करो। इस सब हम सब सुनते हैं,
भगवान की दयालुता सुनते हैं। भगवान का करुणालु स्वभाव है, करुणावान है भगवान। केवल करुणावान नहीं है, भगवान करुणा के सागर है, भगवान प्रेम के सागर है, भगवान दया के सागर है, भगवान ज्ञान के सागर है। जैसे पानी वाली जहाज 6 महीना तक चली, लेकिन कितना लंबा है समुद्र तो पता नहीं चला। जब समुद्र कितना लंबा है पता नहीं चला, तो समुद्र में पानी कितना होगा कैसे समझ में आएगा। तो जैसे अनलिमिटेड पानी है, असीम पानी है समुद्र में, ऐसे भगवान की करुणा भी असीम है, भगवान की कृपा भी असीम है। 2 शब्द हैं, एक प्रतीक्षा और एक समीक्षा। संसार वालों की मदद की हमको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन भगवान की करुणा कृपा सदैव बरस रही है, केवल समीक्षा करने की जरूरत है। जैसे बाहर बारिश हो रही है, लेकिन आप कोठरी के भीतर अपने घर के अंदर बैठे हैं तो उस बारिश से भीग नहीं सकते। ऐसे ही भगवान की करुणा कृपा सदैव बरस रही है, लेकिन हम अपने अहंकार की कोठरी में, अपने अकड़ पकड़ की कोठरी में बैठे हैं। इसके लिए भगवान के कृपा से भीग नहीं पाते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो 16,100 कन्याओं ने, राजकुमारियों ने भगवान के चरणों में प्रार्थना निवेदित किया, प्रभु हमारी रक्षा करो, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। प्रार्थना करती हैं। भगवान सत्यभामा को लेकर के गरुड़ पर बैठ करके प्राग ज्योतिषपुर पहुंचते हैं। नगर में प्रवेश किया तो 5 मुख वाला मुर नामक दैत्य भगवान के तरफ आगे बढ़ता है भगवान को मारने के लिए। भगवान ने उस मुर नामक दैत्य का उद्धार किया, इसलिए भगवान का एक नाम और पड़ा मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके भगवान की शरणागति स्वीकार करते हुए कि प्रभु मैं तेरी शरण में हूं। जय हो। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू प्रभु नाम की प्याली पी ले भैया, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी और सुधर जाएगी।